हाय चिल्ड्रन। सो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे अरुण कमल का अरुण कमल द्वारा रचित कविता नए इलाके में। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे अरुण कमल द्वारा रचित कविता खुशबू रश्ते हाथ, जो कि इसी लेसन का दूसरा पार्ट है। ओके, तो सबसे पहले अरुण कमल ने जो खुशबू रश्ते हाथ कविता लिखी है उसके बारे में पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं कि इस पाठ की दूसरी कविता है खुशबू रश्ते हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। सामाजिक विषमताएं मतलब सोशल डिफरेंसेस को बेनकाब करती है, उसको सामने लाती है दूसरों के। सामाजिक विषमताओं मतलब सोशल डिफरेंसेस। ओके, तो सोशल डिफरेंसेस कैसे कि जैसे जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इतने गरीब होते हैं कि उनको एक छोटी सी गंदी सी बस्ती में रहना पड़ता है। ठीक है, यह किसकी और कैसी कारस्तानी है? कारस्तानी मतलब यह किसका काम है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, मतलब सुंदरता का निर्माण कर रहा है, जो लोग समाज में सुंदरता का निर्माण कर रहे हैं और उसे खुशहाल बना रहे हैं, वही वर्ग, वही लोग अभाव में, लैक सिचुएशंस में, कम खराब सिचुएशंस में, गंदगी में जीवन बसर कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। लोगों के जीवन में यहाँ पर इस बारे में बात की गई है जो अगरबत्ती बनाने वाले लोग होते हैं। अगरबत्ती जो पूजा में काम आती है। ठीक है, अगरबत्ती बनाने वाले जो लोग होते हैं वो लोग बहुत गरीब होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, और वो लोग अगरबत्ती अपने हाथ से बनाते हैं, लेकिन अगरबत्ती लोगों के घर में तो खुशबू का फैलाने का काम करती है, एक अच्छा माहौल देती है, लेकिन वो बेचारे जो लोग अगरबत्ती बनाते हैं, जो बच्चे अगरबत्ती बनाते हैं, वो बहुत ही गंदी स्थिति में रहते हैं। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। भयावह स्थितियां मतलब बहुत ही भयानक सिचुएशंस में अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। क्या विडंबना है? विडंबना इज अ वेरी मतलब इसको कह सकते हैं लक, कि कैसा लक है, ये कैसी सिचुएशन है, ये कैसा विधि का विधान है कि खुशबू रचते ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं, आखिर कब तक? मतलब स्वस्थ समाज यानी कि गुड, एक हेल्दी समाज, एक हेल्दी सोसाइटी के निर्माण में योगदान देने वाले ये लोग, आखिर जैसे अगरबत्ती है, वो अगर आप घर में जलाओगे तो उससे एक अच्छी खुशबू आती है, अच्छा माहौल बनता है, पूजा पाठ में भी जब आप अगरबत्ती जलाते हो तो अच्छा लगता है। तो इस तरह की चीज बनाने वाले लोग इतने उपेक्षित हैं। उपेक्षित मतलब वो इतनी भयावह स्थिति में रह रहे हैं कि गंदी बस्तियों में उनको रहना पड़ रहा है, कीचड़ के पास में उनको रहना पड़ रहा है, और ये सब आखिर कब तक चलेगा? लेखक कवि ने हमारे से इस बारे में बात की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अरुण कमल द्वारा रचित कविता खुशबू रचते हाथ। हाँ, तो खुशबू रचते हाथ कविता। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। दोबारा सुनिए। कई गलियों के बीच, यानी जो कभी कहते हैं कि अगरबत्ती का जो इस्तेमाल है वो लगभग हर व्यक्ति करता है। ठीक है, ये जो कविता है इसको समझाने से पहले मैं 2 लाइनें बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कवि का कहना है, अरुण कमल जी का कहना है कि जो अगरबत्ती का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो लगभग सभी लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। इज इट और नॉट? घर में हम लोग पूजा करते हैं तो भी हम लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, है ना? वो ये होती है ना, एक लंबी सी स्टिक होती है जो जिसमें ऊपर ब्लैक कलर का कुछ मटेरियल होता है और नीचे ब्राउन कलर की छोटी सी स्टिक होती है। उसी स्टिक के ऊपर ब्लैक कलर का मटेरियल रैप किया जाता है ताकि वो खुशबू दे। जब उसको बर्न करते हैं तो वो उसमें से खुशबू आती है। ओके, सो अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी खुशबू ही शायद वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इसकी खुशबू के कारण ही हर दिन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं।
इस कविता में कवि ने उन खूबसूरत अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है जो जो खुशबू से कोसों दूर हैं, जिनको खुशबू का मतलब ही नहीं पता है, क्योंकि अगरबत्ती वैसे खुशबू नहीं देती है, वो तो जब उसको बर्न किया जाता है तब उसकी खुशबू निकलती है, राइट। तो अगरबत्ती बनाने वाले हाथों को पता ही नहीं है कि खुशबू क्या होती है। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है, क्यों? क्योंकि अगरबत्ती का जो कारखाना होता है कई गलियों के बीच, कई एकदम छोटी तंग गलियों में होता है। अगरबत्ती का जो कारखाना होता है, जो फैक्ट्री होती है, कई नालों के पार, सड़क के गंदे जो नाले होते हैं पानी के, उनके लिए जो रास्ता बनाया जाता है वो बहुत ही बदबूदार होता है, ठीक है। तो कई गलियों के बीच में होता है वो कारखाना, और बदबूदार जो नाले होते हैं किनारे पर, उनके पार मतलब उनके पास में होता है। कूड़े करकट के ढेरों के बाद बहुत सारा कूड़ा, बदबूदार कूड़ा होता है पास में ही रखा हुआ। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, बदबू से फटते जाते ऐसे स्थानों पर, मतलब बदबू बहुत ज्यादा आती है। जो कूड़ा करकट का ढेर है वहां पर बहुत ज्यादा बदबू आती है। कूड़ा करकट इज गार्बेज, ठीक है। दोबारा सुनिए थोड़ा, अच्छा इसको कंप्लीट कर देती हूँ मैं पहले। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती बनाते हैं। खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। रचते का मतलब है बनाते, खुशबू बनाते। किसकी खुशबू? अगरबत्ती की खुशबू बनाते हाथ। एक बार दोबारा से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, वो जो खुशबू रचने वाले हाथ होते हैं। इससे पहले मैंने जो 2-3 लाइनें बताई थी वो अपने मन से बताई थी, वो आपको भी ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप आंसर फॉर्म करेंगे इसको लेसन से तो इनका अर्थ नहीं होगा, ठीक है। आपको उसका कंसेप्ट समझना है कि कवि ने ये जो कविता है वो क्यों लिखी है और क्या चाहता है कवि, इसका भावार्थ क्या है। अर्थ की बजाय आपको भावार्थ से आंसर लिखना पड़ेगा। भावार्थ होता है कवि ने जो कविता लिखी है उसके पीछे का भाव। तो कवि कहते हैं कि ये जो अगरबत्ती बनाने वाले लोग हैं, अगरबत्ती का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, राइट। अगरबत्ती बनाने वाले जो लोग हैं वो एक बदबूदार जगह पर रहते हैं। वो बदबूदार जगह कहाँ होती है? बहुत सारी गलियों के बीच में उनका कारखाना होता है। पूरे नालों, गंदे बदबूदार नालों के पास वो कारखाना होता है, और कूड़े करकट के ढेरों के पास में वो लोग रहते हैं। कूड़े करकट के ढेर मतलब जहाँ पे गार्बेज है, बहुत गंदी बस्ती, छोटी बस्ती होती है ना, बिल्कुल रूरल एरिया, ओके। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, और बदबू के कारण यहाँ के जो लोग हैं, इतना उनको इस भयावह स्थिति में रहना पड़ रहा है कि उनको बदबू को भी सहन करना पड़ता है। और ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से क्या बनाते हैं? अगरबत्ती बनाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट, खुशबू, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ। उभरी नसों वाले हाथ मतलब, पहले इसको कविता को हम पूरा पढ़ लेते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। कितने तरह के हाथों की चर्चा की है, यानी अलग अलग वर्ग के अलग अलग लोग यहाँ आकर के अगरबत्ती बनाते हैं। तो कवि कहते हैं कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। कैसे? उभरी नसों वाले, किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं। इसका मतलब हुआ कि उभरी हुई नसें किन लोगों के हाथ में होती हैं? बुजुर्गों के हाथ में होती हैं। जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके हाथों में होती हैं। तो कौन बना रहा है यहाँ पे? ओल्ड पर्सन हाथ अगरबत्ती बना रहे हैं। किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं, ये भी ओल्ड पर्सन के ही होते हैं ज्यादातर। तो किसी के नाखून घिसे हुए होते हैं, घिसे नाखूनों वाले हाथ। नाखून मतलब नेल्स, घिसे मतलब होता है रफ, ओके। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, और कुछ बच्चे होते हैं उसमें काम करने वाले। जैसे पीपल एक पेड़ का नाम है, उसके पत्ते बिल्कुल नए नए जो पत्ते होते हैं, उनका कंपैरिजन किससे किया है? बच्चों से किया है।
तो पीपल के पत्ते जैसे छोटे छोटे बच्चों के हाथ, एकदम सॉफ्ट स्मॉल बच्चों के हाथ, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। पीपल के पत्ते के पीपल के जो नए नए पत्ते होते हैं वो कितने कोमल होते हैं, वैसे कोमल हाथों से वो बच्चे अगरबत्ती बनाते हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जूही की डाल से मतलब, अब ये इसके लिए कंपैरिजन किया है लड़कियों से, कि जो कुछ लड़कियां होती है जो कम उम्र की होती हैं, बहुत ही छोटी लड़कियां होती हैं, जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। जूही की जो फूल, जूही इज अ फ्लावर नेम, उसकी जो डाल, डाल मतलब होती है उसकी छोटी सी पतली सी ब्रांच, तो जूही की जो डाल होती है उसकी तरह खुशबूदार हाथ हैं किसके? जो अगरबत्ती बनाने वाले छोटी कम उम्र की लड़कियां हैं उनके। कुछ कारीगरों के हाथ कैसे होते हैं? गंदे और कटे पिटे हाथ, चोट लगने के कारण या फिर बहुत ज्यादा काम करने के कारण उनके हाथ कैसे हो गए हैं? गंदे हो गए हैं और कटे पिटे हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं बीच बीच में से। जख्म से फटे हुए हाथ, जख्म से यानी इंजर्ड इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कटे पिटे, का मतलब हुआ कट किए हुए, और कट हो जाते हैं, जगह जगह से कट हो जाते हैं। जख्म मतलब इंजर्ड, तो ये है इंजर्ड वाला। जख्म से कवि कहते हैं कि जख्म से फटे हुए हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ मतलब चोट के कारण उनके हाथ जो है वो फट गए हैं। और इस तरह कवि कहते हैं कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद न जाने कितनी और कैसी कैसी तकलीफों से गुजर रहे हैं। खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ का मतलब जो खुशबू रचने वाले हाथ हैं वो न जाने कितनी दूसरों को जो खुशबू देने वाली अगरबत्ती है उसको बनाने के लिए न जाने कितने कितने तकलीफों और परेशानियों से अपना जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यही इस गली में बनती हैं मुल्क की सारी मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। दिस इज द लास्ट पैरा। सो ध्यान से सुनिए, यहाँ कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि इसी तंग गली में पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं। वही तंग गली जो फर्स्ट पैराग्राफ में थी, कि इसी ये है ना फर्स्ट पैराग्राफ में, इन्हीं कई गलियों के बीच, तो इन्हीं तंग गलियों के बीच, तंग मतलब होता है बहुत ही छोटी छोटी गलियां, इनके बीच में ये जो कारखाने होते हैं, यहाँ पर देश की प्रसिद्ध, मुल्क मतलब देश की, मशहूर मतलब प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं। मुल्क की, देश की सारी फेमस अगरबत्तियां इन्हीं गलियों के बीच में बनती हैं। ठीक है, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, ये जो गंदे मोहल्ले के गंदे लोग यानी गरीब लोग, गंदे मोहल्ले, गंदा तो है ही वो मोहल्ला क्योंकि बहुत कूड़ा करकट है, बदबूदार नालियां हैं और छोटी छोटी सी तंग गलियां हैं, कंजस्टेड। तो ऐसी गलियों के बीच में, ऐसे मोहल्लों में, जो गंदा मोहल्ला, ऐसे गंदे मोहल्लों में गंदे लोग मतलब गरीब लोग क्या बनाते हैं? अगरबत्तियां बनाते हैं। और अगरबत्तियों की क्या क्या वैरायटी है? केवड़ा फ्लेवर अगरबत्ती, गुलाब फ्लेवर अगरबत्ती, खस फ्लेवर अगरबत्ती और रात रानी फ्लेवर अगरबत्ती। दीज ऑल इज अ फ्लावर्स नेम। तो इन फ्लावर्स के एसेंस से वो अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है, केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी, दीज आर फ्लावर्स नेम। और इन फ्लावर्स के फ्लेवर से अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। और कौन बनाता है? गरीब लोग बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? गंदे मोहल्लों में बनाते हैं। गंदे मोहल्लों के गरीब लोग बनाते हैं, गलियों में जो कारखाने होते हैं छोटे छोटे से, उनमें। तो इस तरह कवि कहते हैं कि यह एक विडंबना ही है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच मतलब इतने गंदे माहौल में क्या बन रही है? दुनिया की खुशबू बन रही है। यह विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है। विडंबना का मतलब कह सकते हैं कि वियर्ड थिंग,
कि दुनिया की सारी खुशबू कहाँ बन रही है? दुनिया की सारी गंदगी के बीच बन रही है। इस तरह से ये लोग जो गरीब हैं, जो छोटी ये गंदी बस्तियों में रहते हैं और गंदी बस्तियों के कारखानों में, जो छोटी-छोटी गलियां हैं उसके कारखानों में आकर के अगरबत्तियां बनाते हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। कवि ये भी प्रश्न करते हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा? क्या इनके बारे में सरकार कुछ सोच रही है? क्या इनके बारे में हमारी सरकार के पास कोई योजना है ताकि ये बच्चे, ये बुजुर्ग लोग, ये छोटी-छोटी लड़कियां, ये छोटे-छोटे से बच्चे जो इन गंदी बस्तियों के बीच में जाकर के अगरबत्तियां बना रहे हैं, क्या इनके फ्यूचर के लिए, क्या इनके भविष्य के लिए हमारी सरकार ने कुछ सोचा हुआ है? तो यही सवाल वो सरकार से पूछ रहे हैं कि कैसे, कब तक ये सब चलेगा? यहाँ पे दिया हुआ है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा? ये सरकार को क्वेश्चन किया जा रहा है। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग बहुत ही उपेक्षित हैं, का मतलब है कि बहुत ही उनको अवॉइड किया जा रहा है, वो लोग के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये चीज आखिर कब तक चलेगी? ये प्रश्न के साथ कवि ने इस कविता का अंत किया है, समापन किया है। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अरुण कमल की दोनों कविताएं मैंने वीडियो में डाल दी हैं आपकी, तो आप समझें, सुने, ध्यान से समझें, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस के आंसर लिखने में। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन।